यस। देखिए अब आप लोगों को एक फोन होता, अगर आपसे मैं कहने लगूं कि बताइए बेटा 2 लिखा है, ये किसका स्क्वायर रूट है? अब आप लोग सर इट इज आल्सो प्राइम नंबर दैट इट इज नॉट ए स्क्वायर रूट, बट ये स्क्वायर रूट जिसका कोई स्क्वायर नहीं होता है यार में आप उसको अंडर रूट में ले लीजिए, ये इसका स्क्वायर बन जाएगा ना, क्योंकि ये कई जगह यूज होता है। जैसे मान लीजिए 8 लिखा है, आपको उसे स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ठीक ना, स्क्वायर रूट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसके जब आप फैक्टर करते हैं 8 के 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2, तो आपका क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 आएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा 2 तो पेयर बन के बाहर आ जाएगा, तो आपका बन जाएगा अंडर रूट 2, तो ये बन जाता है आपका 2 अंडर रूट 2 की पावर 2 बन जाता है ना। आगे बात समझ में सुनना ही बात। इसी तरीके से अब आप इनको यूज करना सीखेंगे, आइडेंटिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसा अगर आपको दे दिया जाए कि ठीक है बेटा, आपको दिया गया है 5a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 15ab। यूज सुटेबल आइडेंटिटीज कन्वर्ट इनटू द आइडेंटिटी फॉर्म। आपको आइडेंटिटी फॉर्म में करना, मैंने आपको पहले बताया था 3 टर्म है, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म आर आल्सो लाइक टू स्क्वायर टर्म, देन वी से दैट इट इज लाइक आर आल्सो आइडेंटिटी a प्लस b होल स्क्वायर और a माइनस b होल स्क्वायर। कंफर्म हो गया। अब प्लस है या माइनस है वो कंफर्म कैसे होगा, लास्ट वाली टर्म से पहले, यानी कि जो आपकी ए बी वाली टर्म होती है, मिक्स टर्म होती है आपकी, जो उसमें आपको क्या है माइनस में, तो ये आपको माइनस में ही आएगी, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला बनेगा a माइनस b होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं अगर इसको देखूं तो पहले मैं इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। a का तो स्क्वायर है, अब 5 का देंगे तो 5 का हम क्या करें, जिसका नहीं होगा उसका आप अंडर रूट ले लेंगे, ये बन जाएगा आपका अंडर रूट 3b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया और b स्क्वायर हो गया। थर्ड पे क्या आएगा आपका 2ab, 2 की जगह तो आएगा, a का रूट किसने कराया आपका अंडर रूट 5a ने, और b का रूट कराया आप लोगों का अंडर रूट 3b कराया ना। अब इसके साथ से देखिए आप अंडर रूट 5a स्क्वायर आ रहा है, अंडर रूट 3b स्क्वायर आ रहा है, 2 तो आपका रहेगा ये अंडर रूट 5 अंडर रूट 3, दोनों के दोनों इरेशनल नंबर है, दोनों के दोनों स्क्वायर रूट में, तो आप क्या करेंगे दोनों की मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको पता है जब आप a मल्टीप्लाई a करते हैं क्या आता है a स्क्वायर आता है, ठीक है ना। जब आप x मल्टीप्लाई y करते हैं क्या आता है xy आता है। इसी तरीके से जब आप अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 करेंगे तो ये तो 2 हो जाएगा, तो 2 कैसे हुआ है, क्योंकि ये अंडर रूट 2 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आपका 2 आ गया, ठीक है ना। सेम नंबर अगर आपकी रेशनल होगी तो आपके मल्टीपल में हट जाता है। और इसी तरीके से आपको दे दिया अंडर रूट 6 अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 4, तो आपको हो जाएगा अंडर रूट 20, ठीक है ना, क्या हो जाएगा अंडर रूट 20, ठीक। आप इसे बाद में सिंप्लीफाई करके ले सकते हैं और आप इसको स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब आप देखिए 2 तो सेम ही है, अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 दोनों को दोनों स्क्वायर में चलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंडर रूट 5 3 जा 50 अंडर रूट 15 आ गया a और b, तो ये बन जाएगा आपका अंडर रूट 5a सॉरी माइनस अंडर रूट 3b का होल बन गया। तो याद रखना है आपको क्वेश्चन अगर ये दीजिए तो आपको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना आना चाहिए। कोई डाउट कोई प्रॉब्लम। अब मैं आप लोगों को एक थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्यूब वाली आइडेंटिटीज को कन्वर्ट करना सिखा रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। एक क्वेश्चन कराऊंगा और एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको टाइम दूंगा, आप क्वेश्चन करके दिखाएंगे, ठीक है। देखिए बेटा आपको दे दिया जाएगा क्वेश्चन है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6a²
बी स्क्वायर, ठीक है। 8a³ प्लस b³ प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। इतना कौन पीछे आ देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं 1। क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपको दिया जाए कि 9x प्लस 3y का होल स्क्वायर, ठीक है। कंफ्यूजन करते हैं स्टूडेंट्स, पहले मैं आप लोगों को सिंपल बेसिक बिल्कुल जो बेस है वो करा देता हूँ, सभी आइडेंटिटीज को पहले 2-2 क्वेश्चन करा देता हूँ। उसके बाद आप लोगों को मैं इन फॉर्मूलों को खोलना, आज इनको बंद करना भी सिखाऊंगा, कैसे इनको गिवन नंबरों को बंद किया जाता है, ठीक है ना। बेसिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका। देखिए बेटा, आप सबसे पहले कंफ्यूजन करते हैं बच्चे, डायरेक्टली लिख देते हैं, क्योंकि पावर जब खोलते हैं स्क्वायर रूट, आप लोगों को स्क्वायर रूट खोलना चाहिए। ये आपका कर रहा है ए का काम, ये कर रहा है आपका बी का काम, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप जानते क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह a की वैल्यू ये लेंगे, b की जगह b की वैल्यू ये लेंगे। सेम कंसेप्ट आपको इसी के ऊपर डिपेंड करना है। कैसे, देखिए 9x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2 into a into b। तो ये हो जाएगा आपका 9 9 जा 81x स्क्वायर, 9 9 जा 81 x की पावर 2 प्लस 3 3 जा 9y स्क्वायर प्लस 2 9 जा 80, 83 जा 54xy, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, क्या इनमें से कोई टर्म ऐसी है जो आपस में प्लस और माइनस हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि कोई भी आपस में लाइक टर्म नहीं है। तो ये आपका सिंप्लीफाई ये तक रहेगा, ठीक है। अब अगर हम लें आपसे 5x माइनस का 3b होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है सेम कंसेप्ट, स्क्वायर रूट में 2 नंबर है, ठीक है ना। तो ये आइडेंटिटीज किसके ऊपर बनेगी, a माइनस b का होल स्क्वायर। a का काम कौन कर रहा है, 5x कर रहा है, b का काम कौन कर रहा है, 3b कर रहा है। तो ये बनता है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक ना। a की जगह क्या लेंगे बेटा, 5x का स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर माइनस 2 into a into b, ठीक है ना। तो 5 5 जा 25x स्क्वायर, 3 3 जा 9b स्क्वायर माइनस 2 5 10 3 जा 30x b। आगे बात समझ में, कोई डाउट? उतारना उतार लीजिए, इंट लेना इंट ले लीजिए बेटा, जल्दी कीजिए। हो गया बेटा, चलिए अब मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, आफ्टर 2 मिनट्स वही मैं आप लोगों को सोल्यूशन कराऊंगा। ये रख कर देता हूं, ठीक है ना। प्रैक्टिस करेंगे, रफ नोटों को निकालने में साथ साथ करेंगे, ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। ध्यान से लगने से बच्चे लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है 5x प्लस 7b का होल स्क्वायर, और क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए आप 9a माइनस 5b का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व दिस क्वेश्चन, हरी अप, जल्दी से कीजिए बेटा। गिव यू 2 मिनट्स। आफ्टर 2 मिनट्स में आपको ये दोबारा करके दिखाऊंगा। प्रैक्टिस, जिस बच्चे गलत है वो अपनी गलती देखेंगे कहां पर रखी है, जिसको सही है वो अपना राइट करें, ठीक है ना। जल्दी कीजिए। फॉर्मूले मैंने आपको बताया था, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है आपका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड a माइनस बी होल स्क्वायर होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। जल्दी कीजिए।
जल्दी कीजिए बेटा। चलिए बेटा, अब आप मेरे साथ करेंगे क्वेश्चन को। देखिए ए और बी कितना जाएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, ठीक है। 5 5 जा 25a स्क्वायर, 7 7 जा 49b स्क्वायर प्लस 2 5 जा 10 10 7 जा 70ab, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे आप ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपको 9 9 जा 81 a स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं जब स्क्वायर रूट खोलेंगे तो इंटीजर का पावर क्या होगी, 9 की पावर 2, 81 और a की पावर 2, a की पावर 2 होगी। प्लस 5 5 जा 25 b स्क्वायर, 2 9 जा 18 18 5 जा 19 ab। इस तरीके से आपके क्वेश्चन सिंपलीफाई हो जाएगा, ठीक है। हो जाओ। अब मैं आपको दूसरी आइडेंटिटीज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, ध्यान से देखिए बच्चे। रिवीजन कराना है बेसिकली आपको आइडेंटिटीज का, ठीक है बेटा। ध्यान से देखिए, अगर आपको दिया जाए कि टू एक्स का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर, सोल्व दिस आइडेंटिटीज, ठीक है ना। आप जानते हैं स्क्वायर में कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, माइनस है स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला करते, नहीं, ये आपका दोनों का अलग अलग स्क्वायर हो रहा है, कंबाइंड स्क्वायर होता है, पूरा का होल स्क्वायर होता तो आप लगाते फॉर्मूला। अगर आपका अलग अलग स्क्वायर है, दो नंबर का स्क्वायर है, तो आपका फॉर्मूला लगाना है, ये a स्क्वायर का बनेगा, ये b स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला बनता है आपका a प्लस b और a माइनस b। a का काम किसने करा है इसमें, 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y, ठीक है। a प्लस b और a माइनस b, इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना है। कोई डाउट, ये तो सिंपल होता है। अगर आपको दे दिया जाए इसमें 9x स्क्वायर प्लस माइनस 3y का होल स्क्वायर, ठीक है, यहां आप 5 ले लीजिए, ठीक है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, चलो मान लीजिए आपको माइनस होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सेम होता है। a का काम किसने करा है, किसने करा है, b का काम किसने करा है, इसने। a प्लस b और a माइनस b, 9x प्लस 5y और 9x माइनस 5y, ठीक है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आइडेंटिटी बेसिक, लेकिन ये तो हो जाएंगे। अब आप लोगों को एक बार रिवीजन करा देता हूं मैं क्यूब वाले आइडेंटिटीज का, ठीक है ना। उस वाले आइडेंटिटीज को ध्यान देना, आप लोगों के न्यू है बेटा, बट ये आपके आती है काम में बहुत ज्यादा। देखिए a प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b होता है ना। एक आइडेंटिटी होती है आपकी a माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, ये होती है ना। कोई डाउट, समझ में आ गया बेटा। आप लोगों को बस ध्यान रखना है, गिवन आइडेंटिटी आपको क्या दी गई है, कैसे आपको सिंपलीफाई करना है, कैसे आपको इसको सॉल्यूशन करना है। केवल a और b में हो, चाहे आपके x y में हो। कुछ बुक्स में लिखा होता है x y में, और कुछ बुक्स में लिखा होता है a और b की फॉर्म में, ठीक है ना बेटा। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, आइडेंटिटीज के ऊपर। जैसे
इन दोनों आइडेंटिटी के ऊपर एक एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है बेटा। सबसे पहले मैं इसके ऊपर लेता हूं, सेम वही कंसेप्ट है, समझ में आ गई बात। क्या करना है अगर आपको देखे जाए 2a प्लस 3b क्यूब, ठीक है। इस आइडेंटिटी को लिखने का एक तरीका और होता है, ये वाली आइडेंटिटी आपको जब इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा तो फिर तो इसी तरीके से करना है, ठीक है ना। बट कुछ जगह ऐसा होता है कि ये दे दिया जाता है और आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ये किसकी आइडेंटिटी बने, तो उसके लिए आपको इस आइडेंटिटी को खोल के सीखना होगा। ये लिखा जाता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस का 3a b स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी उसमें काम आती है, ठीक है ना। क्योंकि मैं कन्वर्ट करूंगा उसको, इस क्वेश्चन को इसमें और फिर इससे ले जाऊंगा मैं से इस क्वेश्चन पे, ठीक है। इसे कैसे लिखेंगे आप, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस का 3a b स्क्वायर। आगे समझे, माइनस वाले में ध्यान रखना है 3a b स्क्वायर, जो बाद वाली टर्म होती है ये वाली वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस आता है। इन दोनों में इसका फर्क है, ऑल पॉजिटिव पॉजिटिव वाले, नेगेटिव वाले में ऑल नेगेटिव, केवल a क्यूब और प्लस का 3b स्क्वायर ये आपकी पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब देखिए कन्वर्ट कैसे करते हैं, 2a प्लस 3b का होल क्यूब है, आपको कन्वर्ट करना है तो कैसे करूंगा मैं इसे, आप जानते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ठीक है ना। सिंपलीफाई जब तक करेंगे तो आपकी लेक्चर में फिर आपके सारे ब्रैकेट नॉक बन हो जाएंगे। 2 2 जा 4 2 जा 8 a क्यूब, 3 3 जा 9 3 जा 27 b क्यूब, 3 2 जा 6 6 3 जा 18 a b इंटू 2a प्लस का 3, ठीक है ना। अब आपको मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन पहले भी सिखाया था, अलजेब्रिक टर्म क्या करेंगी, ये तो आपका सेम होगा प्लस का 18 2 जा 36 a स्क्वायर b प्लस 18 3 जा 54 a b स्क्वायर, ये बन गया आपका ओपन फॉर्मूला जो आपने इसके बेसिस पे खोला है, ठीक है ना। a का काम किसने करा था, 2a ने, b का काम किसने करा था, 3b, ठीक है बेटा। उतारना उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जल्दी कीजिए। जल्दी कीजिए बेटा। यस, अब देखिए बेटा आइडेंटिटीज को कन्वर्ट करेंगे, अब हम सॉरी एक्सपेंडेड फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे आइडेंटिटीज में, ठीक है ना। इसे ध्यान से देखेंगे ये कैसे करते हैं। पहले मैं आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके ऊपर लेते हूं क्वेश्चंस को, कैसे करते हैं ध्यान से देखेंगे। नाउ टॉपिक ए, नंबर लाइंस explain to the whose number are also greater, less, equal, defined to the all integers and natural whole numbers, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखिए बेटा ये डिपेंड कैसे होता है, आपको आज तक ये नहीं पता है, पता तो होगा आपके बुक में नंबर लाइंस भी है जिसमें आपको नंबर्स लाइन में रिलेशनल नंबर ड्रॉ करके दिखाने हैं, ठीक है ना। हम आपको बताते हैं आपकी नंबर लाइन ये 0 नंबर होता है, ये न्यूट्रल होता है। Each number are also convert to the negative to positive number and positive to negative। यही नंबर एक ऐसा होता है जो नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है और पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। लिखते कैसे हैं,
always this side is equal to the right hand side. सीधे हाथ की तरफ है लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया आपकी लेफ्ट हैंड साइड. It is negative, it is always positive side. Then we say that 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Here also -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10. And so understand? Now we say that find the greater number always whose number lie are also the right hand side. ये पॉइंट याद रखना है लाइफ में, जो नंबर आपका राइट हैंड साइड होगा वो ऑलवेज ग्रेटर होगा. बस ये कंसेप्ट ध्यान रखना है, क्योंकि नंबर लाइन बनाने आती है. कुछ बच्चे प्रॉब्लम करते हैं नंबर लाइन को बनाने में. जैसा हमको नंबर लाइन दी गई 0 1 2 3 4 5 6 बच्चे यहाँ तक लिखते हैं 1 -2 -3 -4 -5 -6. ये प्रॉब्लम कुछ बच्चे करते हैं, बता रहा हूँ मैं, माइनस नंबर में, बिकॉज आगे नंबर स्टार्ट जीरो पर. कौन से होता है? जीरो से. तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है. अब हमने इसके बाद बताया आपको कि जो नंबर आपका राइट हैंड साइड होगा ऑलवेज ग्रेटर होगा. ठीक है ना? आप कोई भी नंबर ले लीजिए, हम आपसे पूछने लगे कंपेयर लेंगे कि बेटा 2 और 6 में वो नंबर आर आल्सो ग्रेटर. यू नो वेरी वेल 6 अबाउट योर नॉलेज, but we say give my answer about to the number line according to the number line के अकॉर्डिंग आप मुझे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आप मुझे ये बताइए. तो आप कहोगे सर 2 is are also like to the left hand side and 6 is the right hand side. See look, 2 left right left और 6 is right. तो राइट साइड में कौन सा है आपका? 6 है. तो ये नंबर आपका ग्रेटर होगा. आगे बात समझ में? बेसिक कंसेप्ट आप समझते हैं. हम आपसे कहेंगे 200 500 बेसिक डेफिनेटली आप कहोगे सर ये पढ़ा है, लेकिन आपको पता है जब ये नंबर लाइन आगे की तरफ जाएंगे तो 200 आपको लेफ्ट में मिलेगा और 500 आपको राइट में मिलेगा. तो देन वी से दैट राइट हैंड साइड नंबर आर आल्सो टू द ग्रेटर टू द लेफ्ट हैंड साइड. अंडरस्टैंड? नाउ दिस प्रोसीजर कंसेप्ट द हेल्प मोस्टली इन नेगेटिव नंबर. व्हाई? गिव यू -8 -3 whose number line are also both number left hand side of 0 से लेफ्ट हैंड साइड में मिलेंगे, but greater less equal. See about this number, then we say that -8 it is right left hand side, -3 is right hand side. Then we say that -3 is also to the greater number to the -8. एंड आउट. इस बेस पे आप लोगों को बताना है कि नंबर लाइंस में हमें कौन सा लेस होता है और कौन सा आपका ग्रेट होता है. मैंने बिल्कुल आप लोगों को 4th 5th 6th 7th 8th का जो स्टैंडर्ड होता है उस लेवल से आज मैंने आपको बताया. आगे बात समझिए. तो बेटा ध्यान से देखें आप इस चीज को कि माइनस और ग्रेटर अगर आपको बतानी है तो ये बात ध्यान रखना, लेफ्ट और राइट दोनों साइडों के बेसिस पे हम इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं. समझ में आ गई बात? कोई डाउट? अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर लाइन गिव टू द रेशनल नंबर. आपको फ्रैक्शन रेशनल नंबर में बताना है कौन सा ग्रेटर होगा कौन सा आपका लेस होगा. ठीक है, चलिए अगर हम आपसे कहने लगे कि it give you 3/7 and 5/7 whose number are also to the give you 3 option less greater and equal. Find to the greater and less. सबसे पहले given rational numbers are also to the same denominator in minimum 2 numbers. अगर आपको 2 नंबर दिए गए हैं सबसे पहले उनका डेनोमिनेटर सेम है या नहीं है.
अगर नहीं है तो पहले आपको इनका डिनोमिनेटर सेम करना होगा। आगे बात समझिए कैसे। देखिए आपका इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डेफिनेटली अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप न्यूमरेटर के बेस में क्या देंगे, सर 5/7 इज आल्सो टू द ग्रेटर, बिकॉज़ 5 कहां लाई करता है राइट हैंड साइड में और 3 कहां लाई करता है लेफ्ट हैंड साइड में। समझ में आ गई बात। अगर अब हम आपसे कहने लगे फाइंड द नंबर 5/3 एंड 2/7 whose number are also to the greater, here back both fraction your number diameter are also the different and we find to the LCM solve this question। आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले इसका एलसीएम लेना होगा। आप जानते हैं 3 और 7 का एलसीएम कितना आएगा बेटा 21, कितना आएगा। तो इस बेस का आपका ये नंबर बन जाएगा 7 × 7, ये नंबर बन जाएगा आपका 3 × 3। ये कितना आएगा आपका 35/21 और ये नंबर आएगा आपका 6/21। तो डेफिनेटली आपका कौन सा नंबर ग्रेटर होगा 35/21, बिकॉज हियर दो बैक both diameters are also the same, then we say that diameter also greater, this number also greater। लेकिन अगर आपको आंसर में लिखना है तो आप आंसर में लिखिएगा क्या 5/3 are also to the greater than 2/7। एंड आउट प्रॉब्लम कोई। इसके बाद बेटा ये जैसे नंबर है ऐसे आपका फ्रैक्शन नंबर होता है। कैसा होता है फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन होता है आपका एक नंबर। मैंने आपको अभी भी बताया है whose number are also the greater। First we convert to the mixed fraction into the fraction, then we write 3 to the 6, 6/1 7/3 and यह जाएगा आपका 5/1 11/5। ठीक है। अब देखिए इनमें आपको दोनों की मल्टीप्लाई करनी है तो आपको पता है 3 मल्टीप्लाई तो यहाँ पे आएगा आपका 5, बिकॉज़ दोनों का नंबर क्या आएगा 15 आएगा। ठीक है ना। यहाँ का आपको ये साइन आ जाएगा 11 × 3 एंड 5 × 3, 7 5 जा 35/15 और 33 जा अपॉन 15। आपको पता है कौन सा नंबर ग्रेटर होगा 35। तो फर्स्ट वी कन्वर्ट टू द मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू द रेशनल नंबर, सॉरी फ्रैक्शन नंबर, देन वी consider to the denominator are also the same by LCM method, then we write to the greater and less and equal number according to the question। जो क्वेश्चन पूछा गया आप उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर देना। इन्हें बोलते हैं कंपेयर करना। क्या बोलते हैं इसको कंपेयर। ठीक है ना। ये तो सिंपल 2D थी 3D थी। अगर मैं आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के ऊपर ले जाऊं, असेंडिंग डिसेंडिंग में ले जाओ अगर मैं आपको राइट टू द ऑल नंबर्स इन द लेस टू द ग्रेटर। आपको छोटे से बड़े की तरफ चलना है। कौन सा बोलते हैं इसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। ठीक है ना। आप जानते हैं आपको सबसे पहले आप देखिए आपको जो गिवन नंबर है क्या इन सब का डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। इन सब का डिनोमिनेटर क्या है डिफरेंट है। क्या है सबका डिफरेंट। तो सबसे पहले आपको इनका क्या लेना होगा एलसीएम। क्या लेना होगा एलसीएम। हम जानते हैं इसका एलसीएम कितना आएगा 12 आता है। एलसीएम लेना देखिए बेटा एलसीएम लेते हैं। मैं आपको एक बार डिवाइड करना तो 3 2 4 6 4 पहले दूसरे लेंगे 3 1 2 3 2 2 सौ ग्यारह करिए 3 1 1 3 1। अब ये चीज जाएगा 1 1 1 1 और पहले कितना है आपका 2 × 3 दैट्स इक्वल टू 4 3 12 आ गया। अब आपको इन सब का डिनोमिनेटर सेम करना है।
3 जब मल्टीप्लाई करेंगे आप 4 से डिवाइड कितना आएगा 4, तो इन दोनों में किसकी मल्टीप्लाई होगी 2 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 4। एनी डाउट? नेक्स्ट 5 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 6 बिकॉज़ 2 6 जा 12। याद रखना जो इनके डिनोमिनेटर है जितने नंबर से 12 को डिवाइड करेगा उसी नंबर की आपको दोनों में मल्टीप्लाई करनी है। नेक्स्ट नंबर है आपका 4 3 जा 12, 1 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 3, 7 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई ठीक है बेटा। अब देखिए इसके बेस पे आप लोगों का सबका डायमीटर सेम हो रहा है तो आप लिखेंगे 8 अपॉन 12, 30 अपॉन 12, 3 अपॉन 12, 14 अपॉन 12, 9 अपॉन 12। एंड आउट स्मॉलेस्ट नंबर सबसे पहले कौन सा आएगा 3 अपॉन 12, इसके बाद 8 अपॉन 12, नेक्स्ट 9 अपॉन 12, नेक्स्ट आपका 14 अपॉन 12 एंड नेक्स्ट आपका 30 अपॉन 12। एंड आउट अब देखिए आप लोगों को क्या करना है 3 अपॉन 12 कौन सा नंबर है आपका 1 अपॉन 4, कौन सा है 1 अपॉन 4, ठीक ना। इसके बाद आपका कौन सा है ये नंबर 8 अपॉन 12 वाला कौन सा था फर्स्ट नंबर 2 अपॉन 3, इसी के बेस पे है। नेक्स्ट कौन सा है आपका 9 वाला नंबर क्या था लास्ट में 3 अपॉन 4। नेक्स्ट नंबर क्या है 14 वाला कौन सा था आपका सेकंड लास्ट 7 अपॉन 6, और लास्ट में कौन सा था 30 कितना है 5 अपॉन 2। इस तरीके से आपको इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। कोई प्रॉब्लम कोई डाउट क्लियर हो अच्छे से सभी बच्चों समझ में आ गया? तो बेटा इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करना है, ठीक है समझ में आ गया। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।